हेलो दोस्तों, आज है डे 13 ऑफ 100 डेज भगवद गीता सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, इस युद्ध से मिलने वाले सुख और दुख को समान समझकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध करो। अगर तुम इस प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा पार्थ। श्लोक 39। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने अभी तक तुम्हें सांख्य योग से अवगत कराया है। अब मैं बुद्धि योग प्रकट करने जा रहा हूँ। इसे सुनो पार्थ। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब खुद को कर्म के बंधनों से मुक्त कर पाओगे। श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम श्री कृष्ण के बताए गए तरीके से कर्म करेंगे तो हमें कोई भी हानि नहीं होगी और हमारी बड़े से बड़े भय से भी रक्षा होगी। श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायिनाम। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य इस मार्ग पर चलते हैं उनकी बुद्धि एक जगह पर ही होती है और उनका एक ही लक्ष्य होता है, परंतु जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं और इस मार्ग पर नहीं चलते हैं उनकी बुद्धि अलग अलग चीज़ों में फंसी रहती है। श्लोक 42। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविश्लेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी मनुष्य वेदों के सजावटी शब्दों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वे स्वर्ग लोक का सुख भोगने के लिए दिखावटी कर्मकांड करते हैं और वे यह मानते हैं कि वेदों में उचित सिद्धांतों का वर्णन किया ही नहीं गया है। और तो और वो वेदों के केवल उन्हीं खंडों का वर्णन करते हैं जिससे उनकी इंद्रियां तृप्त हो सकें और उन्हें ऐश्वर्य मिल सके। श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मनुष्य सांसारिक वस्तुओं में ही उलझे रहते हैं और उनका मन इसी में मोहित रहता है। वे भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए कभी दृढ़ संकल्प कर ही नहीं पाते। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 13 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।